अवसाद जीवन का एक बड़ा फसाद है और उसका जो अंत है वो बेहद दर्दनाक भी हो सकता है। लेकिन हम अवसाद से समय रहते बच भी सकते हैं, लेकिन उन चीज़ों के लिए हमें पहले से जागरूक होना होगा। यहाँ तक कि उसके कारण ऐसे हैं कि प्रदूषण से लेकर के मौसम भी अवसाद के लिए जिम्मेदार है। हालांकि परिस्थितियाँ उससे ज़्यादा जिम्मेदार हो सकती हैं, लेकिन मौसम और प्रदूषण ये दोनों चीज़ें भी अवसाद के लिए बड़ी जिम्मेदार हैं। इस वक्त अवसाद के इस मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति अरुण। मैम, जिस तरह से अपने देश में लगातार अवसाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं, आजकल पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है और मौसम भी बदल रहा है, क्या ये एक बड़ा फैक्टर है? देखिए, जब हम अवसाद के कारणों पे जाते हैं तो उसमें बहुत सारे कारण हैं जो कि अवसाद को पैदा करते हैं या बढ़ाते हैं। तो उसमें जेनेटिक डिसऑर्डर, जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, जिसमें परिवार में अगर किसी को डिप्रेशन है तो इसमें डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। बच्चे जो छोटे होते हैं उनके अगर एडवर्स लाइफ इवेंट्स रहते हैं उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। पर्सनैलिटी का फ़र्क पड़ता है, हार्मोन्स का फ़र्क पड़ता है। विमेन में डिप्रेशन ज़्यादा होता है। डिप्रेशन में ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत सीवियर होता है। बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों को डिप्रेशन सिर्फ एक बार होता है, वो उससे ठीक हो जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। कई लोगों को डिप्रेशन बारी बारी होता है और अक्सर इसका मौसम के साथ संबंध देखने को मिलता है कि किसी खास मौसम में, विदेशों में ज़्यादातर सर्दियों में, पर भारत में ज़्यादातर गर्मियों में देखने को मिलता है। टेम्परेचर्स का डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है। पॉल्यूशन का अगर हम देखें असर, तो उसकी भारत में तो ऐसी कोई स्टडी नहीं है जिसमें कि हम डिप्रेशन की बात करें पॉल्यूशन के साथ में, पर विदेशों में काफ़ी स्टडीज़ हैं जिसमें उन्होंने ये देखा है कि जब पॉल्यूशन ज़्यादा होता है तो एंग्जाइटी और डिप्रेशन ये दोनों बढ़ जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है कि जिन लोगों को क्रॉनिक डिजीज़ेस होती हैं उनको वैसे भी एंग्जाइटी डिप्रेशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो जब वो पॉल्यूशन की वजह से अगर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, उससे भी उनका एंग्जाइटी डिप्रेशन बढ़ जाता है। सो इस तरह से पॉल्यूशन भी डिप्रेशन के लिए एक कारण बन जाता है। मैम, जिस तरह से गर्मियों में आत्महत्याओं की जो रेशो है वो बढ़ जाती है, तो इसलिए गर्मी को जिम्मेदार माना जा सकता है। तापमान ज़्यादा हो जाता है तो एक एंजाइटी भी बढ़ जाती है। मौसम का फ़र्क पड़ता है इसमें। सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर्स करके एक स्पेसिफिक होता है, और गर्मी से, तापमान से डायरेक्टली कितना फ़र्क पड़ता है मौसम के साथ, और गर्मियों के साथ और बहुत सी चीज़ें जुड़ी होती हैं, जैसे कि एडमिशन्स या रिजल्ट्स, वो भी इसी टाइम पे होते हैं, उनका भी असर होता है। तो बहुत सारी चीज़ें जुड़ी होती हैं, मौसम का भी होता है। मैम, सबसे बड़ी समस्या एक ये होती है कि जो व्यक्ति अवसादग्रस्त होता है उसको खुद नहीं पता होता है कि मुझे अवसाद हो चुका है, और लोग इस बीमारी को स्वीकार करने में इतनी देर लगा देते हैं कि तब तक वो शायद एक स्टेज पार कर चुके होते हैं। तो कैसे एक आम व्यक्ति जिसको अवसाद की शुरुआत है वो कैसे आइडेंटिफाई करे कि मैं अवसादग्रस्त हो चुका हूँ? देखिए, अवसाद के लिए एक तो डिप्रेशन का हम वैसे तो बहुत आम बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल करते हैं कि डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। पर अवसाद को जब हम देखें तो लगातार अगर हमारा मन उदास है, और जितना अगर कोई समस्या है परिवार में या लाइफ में, और उस समस्या से बढ़ के उदासी है, हमें किसी चीज़ में रुचि नहीं आ रही, आनंद नहीं आ रहा, जो चीज़ें पहले मन को खुशी देती थी अब वो उतनी खुशी नहीं देती, हम किसी काम में कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते, हमारी नींद और भूख या तो बढ़ गई है या घट गई है। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि अगर ये सब समस्याएं, ये सब लक्षण हमारे 2 हफ्ते से ज़्यादा से चल रहे हैं तो हम डिप्रेशन के लिए एक बारी किसी मनोचिकित्सक, किसी से भी मिल लें, या फिर बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं जिन पे हम बात कर सकते हैं। मैम, आपने अवसाद के लक्षण भी बताए और जाहिर तौर पर आप लोग इलाज भी करते हैं, लेकिन अपने तौर पर कैसे इंसान अपने आप को हील करे? कौन सी वो चीज़ें हैं जिनको अवसाद से बाहर निकलने में उसके लिए मददगार साबित हो सकती हैं? देखिए, अगर अवसाद का डायग्नोसिस हो गया है तो पहली चीज़ तो ये है कि इलाज अपना ठीक से कराएं, और डॉक्टर के साथ रेगुलर टच में रहें, और जितने समय के लिए बताया गया है उतने समय के लिए दवाई लें। इसके अलावा रेगुलर लाइफ रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। सही समय पे उठना और सोना ज़रूरी है, रेगुलर फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूरी है, हेल्दी न्यूट्रिशियस खाना भी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें जब व्यक्ति करता रहता है तब वो अपने आप को अवसाद से निकलने में मदद कर सकता है। शुक्रिया। ये थे डॉक्टर प्रीति अरुण, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि अवसाद
अपने आप में एक बीमारी है, लेकिन मौसम और प्रदूषण का भी उसके ऊपर एक बड़ा असर होता है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने आप को मानसिक तौर पर स्वस्थ रखने के लिए हमें अपनी दिनचर्या अच्छी रखनी होगी, यानी कि स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तभी अवसाद से बच सकते हैं। कैमरामैन हितेश के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।